हाँ, तुम आ गए? जल्दी बताओ, क्या खबर है वहाँ की? सब खैर होगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल खानम। बहुत खूब। अब अगला कदम क्या होगा? अब हम क्या करने वाले हैं खानम? रेयान को उसका असल बाप दिखाना है। अगर वो आपसे ना मिलना चाहे तो? जरूर चाहेगी। तजस्सुस एक कड़वा जहर होता है महमूद। इंसान एक बार अगर इसे पी ले तो ये उसके रगो-पे में सरायत कर जाता है। रेयान भी यकीनन जानना चाहेगी कि उसका असल बाप कौन है, और फिर खून जोश मारेगा और वो उसे देखना चाहेगी। उसकी जिंदगी जो उससे छीन ली गई वो उसे वापस मिल जाएगी। हाँ, जैसे उनकी नियत थी वैसे ही उनकी किस्मत। मैं रेयान को मीरान के दिल से निकाल देना चाहती थी, लेकिन शुक्रिया इस यारिन का जिसने रेयान के दिल में सबको मार डाला। बेटी, मैं आप दोनों में से किसी से भी मिलना नहीं चाहती हूँ। आखिर समझ क्यों नहीं रहे हैं आप दोनों? चले जाए यहाँ से। रेयान, बेटी, मैं जानता हूं तुम हमसे मिलना नहीं चाहती। चाहे बोलो चले जाओ, दरवाजा हमारे मुंह पर बंद करो। तुम जो कुछ भी बोलो, जो कुछ भी करो, तुम्हारा हक है, क्योंकि मैंने एक झूठ को परवान चढ़ाया है। मैं जानता हूं तुम्हारा हक है, तुम जो कुछ भी करो। लेकिन बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हें खो देने के डर से मैंने सच छुपाया। मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने तुमसे एक वादा किया था तुम्हारे बचपन में। पता है, जब तुम पैदा हुई थी, जब मेरे हाथों में आई थी, मुबारक हो, आपकी बेटी हुई है और ये बहुत सेहतमंद है। हाँ, मुझे तो। जहरा कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, आराम कर रही है। हाँ? जब तुम पैदा हुई थी बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी तुम। पहले दिन ही आराम से मेरे हाथों पर लेटी हुई थी। मेरी बेटी, तुम्हारी खुशबू मेरे दिल तक पहुंची तो मुझे ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने कोई मुआवजा किया हो। पहली दफा उस दिन डरा मैं, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। तुम तो मेरे लिए जन्नत का दरवाजा हो, और तुमने भी ऐसे मेरा हाथ पकड़ा जैसे तुम्हें पता लग गया था कि दुनिया बहुत बुरी है। फिर मैंने तुम्हारा नाम सोचा, रेयान। तुम्हारा नाम होगा रेयान, जन्नत का दरवाजा। पता है, तुमने मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था रेयान। उस दिन मैंने खुद से वादा किया था, पूरी दुनिया का गम मेरे कंधे पर डाल दिया जाए, फिर भी अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुमसे इस बात का तो वादा नहीं करता कि पूरी दुनिया तुम्हारे लिए गुलिस्तान होगी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा हाथ
कभी नहीं छोड़ूंगा। जरूरत पड़ी तो दुनिया का काम अपने कंधों पर ले लूंगा। तुम्हें परेशान कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हारा बाबा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरी प्यारी बेटी, मैं जानता हूं बेटी, मैं तुम्हारी परेशानी और अफसोदगी को खत्म नहीं कर पाया। माफ कर दो मुझे, लेकिन तुम मुझे मत छोड़ो बेटी। अपने बाबा से वैसे ही प्यार करो जैसे बचपन में करती थी। तुम मुझ पर गुस्सा हो जाओ, तुम्हारा हक है, लेकिन मुझसे मेरा फख्र मत छीनना जो मैंने अपनी सारी जिंदगी किया। मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम मेरी बेटी। रेयान, प्लीज दरवाजा खोलो और मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा इसी इंतजार में रहूंगा। बस तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिरात, सारी रात कहाँ थे फिरात? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। दादी जान ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? आज के बाद मैं नहीं, अजीजा अस्लाम भी मुझसे डरा करेंगी। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? उन्होंने तुमसे कोई नया झूठ तो नहीं बोला? क्योंकि उनकी तो आदत हो चुकी है ना, एक झूठ छुपाने के लिए नया बॉम्ब मार देती हैं। बॉम्ब तो मारा ही है उन्होंने, लेकिन किसी और जगह। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? फिरात, मेरी तरफ देख के बात करो। मैं तुमसे कह रही हूं, हमारे दरमियान कोई भी राज मत रखो प्लीज। क्या छुपा रहे हो? सच सच बता दो। रेयान। क्या हुआ रेयान को? सबको पता चल गया है कि रेयान खिजर शादुल की बेटी नहीं है। क्या? हटो पीछे, पीछे हटो। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या कह रहे हो तुम? जरा दोबारा कहना फिरात। मैं कह चुका हूं और आप सुन चुकी हैं, और इसमें कोई शक नहीं। रेयान खिजर शादुल की बेटी नहीं है। वो तो मैंने सुन लिया, लेकिन उसका असल बाप कौन है ये जानना है। मुझे नहीं पता। ये तुम कैसी गीबत कर रहे हो? जो असल बात है वो तो तुम्हें मालूम ही नहीं। तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी फिरात। सुल्ताना खानम, मैं गीबत नहीं कर रहा, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल है। अब आगे क्या होगा? जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब तो वो एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता अम्मी। जो कुछ भी हुआ मीरान खुद को जिम्मेदार ठहराएगा, और हो सकता है वो दोनों अलग हो जाएं। अगर दादी जान रेयान की जगह मीरान की शादी यारीन से करवा देती तो ये फालतू का इंतकाम कब का खत्म हो चुका होता और हम सुकून से जीते। फिलहाल इंतजार ही कर सकते हैं। रेयान को बहू इसलिए बनाया ताकि खिजर को तकलीफ हो, लेकिन वो सुतेली है। यकीनन अजीजा को भी इन तमाम बातों का इल्म नहीं था, वरना वो ये कदम क्यों उठाती? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अजीजा को तो मालूम होगा ही,
अगर शादोलो को इस बात का इल्म हो गया तो रेयान और मीरान एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। गए क्यों नहीं आप यहाँ से? क्यों नहीं गए आप लोग? आखिर आप दोनों समझ क्यों नहीं रहे हैं कि मैं आप लोगों से बात नहीं करना चाहती हूँ? रेयान, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। बेटी, हम तुम्हें... आप और मैं, आप मेरी इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहे कि मैं अकेली रहना चाहती हूँ? इस वक्त आप कुछ भी कहेंगे मुझे समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं समझना नहीं चाहती। लेकिन आज भी आप लोगों के लिए कहना जरूरी है। और तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें सुकून मिल रहा है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं चाहे जिस भी हाल में रहूं, आप दोनों की ये ख्वाहिश है कि आप दोनों के सामने रहूं। ऐसा ही है ना? मैं चाहती हूँ कि आप दोनों चले जाएं यहाँ से, क्योंकि अभी मेरे जख्म ताजा हैं और आप दोनों के सामने रहने से मेरे जख्म कभी भी नहीं भरेंगे शायद। समझने की कोशिश करो मीरान, सिर्फ एक दफा जिंदगी में, एक दफा कोशिश तो करो। ठीक है बेटी, मैं जा रहा हूं। कम से कम मुझे इतना तो पता है कि तुम यहां हो। जब तक तुम मुझसे बात करना नहीं चाहोगी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अपना ख्याल रखना। तुम यहां से क्यों नहीं गए? तुम भी चले जाओ मीरान। कहां जाऊं मैं? हाँ, बताओ मुझे, कहां जाऊं मैं? तुम्हें इस हाल में छोड़कर कहां जा सकता हूं मैं? यह बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। तुम्हारा एक आंसू गिरने से पहले मैं उसे अपने हाथों से साफ करना पसंद करूंगा। तुम्हारे पास रहना चाहता हूं मैं। दिल नहीं मानता कि तुमसे दूर जाऊं। और जानती हो मुझे सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है? जब मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाता रेयान। I miss you so much, Rehan. खुदा के लिए मुझे खुद से दूर मत करो। खुदा के लिए जुल्म मत करो। ये मगर तुम तो भाग गए थे ना मुझसे। आज भी यही हूं, अगर अफसोस मेरे पास कोई भी नहीं है। मैं हूं। मैं जब भी सबसे दूर गया लेकिन तुम्हारे हमेशा करीब रहा। तुम्हें तो दूर कर ही नहीं सकता मैं। तुम्हें ये सब आसान लगता है?
मेरे लिए आसान नहीं है ये सब। मुझे वक्त चाहिए अकेले में सोचने के लिए। जब तक तुम मेरे आसपास रहोगे मैं कुछ भी सोच नहीं सकूंगी। ठीक है, ठीक है। मैं जानता हूं तुम्हें कैसे ठीक करना है रेहान। रेहान, आ गई तुम। मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं रह पा रही हूं, क्योंकि तुमसे दूर रह के खुश नहीं रह पाऊंगी मैं। और मैं भी नहीं, मैं भी नहीं। असल में तो मैं तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकता। खुश तो बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें खुश कैसे करना है रेहान, जानता हूं मैं। ओह, सुल्ताना खानम अब आ गई। साफ सफाई हो गई और रात का खाना भी तैयार हो चुका है। ग्रोसरी भी खरीद ली है। और कोई काम हो तो बताइए। अटेंशन! अरे सीधी हो जाओ, मैं मजाक कर रही थी। वैसे तुम इस घर का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रही हो। ये तो मेरा काम है। अम्मी, कहाँ जा रही हैं आप? अगर तुम भी चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। मेरी गाड़ी निकालो। आसिया, जैसे कि तुम हो वैसे ही कोई ड्राइवर है जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं? क्या बात है आसिया, अगर अजीजा के पास महमूद है तो मेरे पास भी आसिया है जो बहुत ही बहादुर है। क्या तुम असलहा भी इस्तेमाल करती हो? हाँ सुल्ताना खानम। शाबाश, क्या बात है तुम्हारी। मेरे पास तो एक सुपर वुमन आ गई है। काश कि आपको पता लग जाए कि मैं और क्या कुछ कर सकती हूँ सुल्ताना खानम। काश। सुल्ताना खानम, आपने बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं? चादोलों के घर जा रहे हैं। और तुम बिल्कुल सही जा रही हो। आगे से लेफ्ट ले लेना। हमारी बेटी का ससुराल है। आजकल उनके दुखों के दिन चल रहे हैं, सोचा ताजियत कराऊं।
दुआ नहीं, बल्कि मैं तो उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जा रही हूँ। आजाद, एलिफ, माइंड मत करना, मेरी आंख लग गई थी। मैं क्यों करूंगी? तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूं मैं। एलिफ, जब मैं यहाँ आया था तो मैंने तुमसे कुछ कहा तो नहीं, या कुछ कहा था? अब कुछ खास नहीं। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या? मैंने कुछ कहा क्या? कुछ किया मैंने? नहीं नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं कहा। तुम आए और यानी कमरे में आके सो गए थे तुम। फिर ठीक है। सुनो, आजाद, मुझे ये कहना था कि अगर फिर कभी ऐसा कुछ हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ और फिक्रमंद हो जाती हूँ। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला और ना ही कभी धोखा दिया। सही कहा, कभी झूठ नहीं बोला तुमने मुझसे, बल्कि मैंने अपने आप से बोला है। सुनो हनीफा, जब तुम टमाटर छीलती हो तो थोड़ा ध्यान रखा करो। हाँ, जब मैं खाती हूँ तो कुछ अजीब सा टेस्ट आता है उसमें। तुम जरा उसके बीज कुछ ठीक से साफ किया करो, मुंह में नहीं आने चाहिए। मलाइका, दिल चाह रहा है कि शाम को मजे के कोफ्ते खाए जाएं। बना देना याद से। बहुत टाइम हो गया मुझे खाए हुए। बल्कि रात का खाना छोड़ो, एक काम करो, अभी बना दो। अभी बहुत काम है। तो बाद में कर लेना काम मलिका। मुझे अभी कोफ्ते बना के दो तुम। क्या मुसीबत है। हमने तो शुक्र अदा किया था कि शादी करके चली गई है, लेकिन हमें क्या पता था कि ये वापस आ जाएगी। अल्लाह हमें सब्र दे। हनीफा, कुछ कहा क्या तुमने? मैं कह रही थी शादी के बाद और प्यारी हो गई हो। कैसे हैं सब? ओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरी बीवी? मैं बाहर जा रहा था, सोचा तुम्हें बता दूं। अल्लाह करे कि तुम हमेशा के लिए चले जाओ और यहाँ वापस कभी ना आओ, इंशाल्लाह। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मेरे लिए खाना बना रही हो? नहीं, मैं मीठा बना रही हूँ। जहर मिलाऊंगी उसमें, खाओगे ना? हाँ बिल्कुल। क्या बात है, मेरी बीवी मेरे लिए खाना बना रही है अपने हाथों से। और इंसान को क्या चाहिए, है ना अम्मी? माशाल्लाह माशाल्लाह। रात में जब मैं वापस आऊं तो खाना बना हुआ होना चाहिए। जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी बीवी के हाथों में सेहत है। खाना बड़े प्यार से बनाना तुम। आटा इस्तेमाल करो वरना ये सख्त हो जाएगा। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। अम्मी, मैं इस पागल आदमी के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। चुप, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। इस घर में तुम्हें वापस लाने के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, जानती हो? अपना मुंह बंद रखोगी और जैसे मैं कहूंगी वो करोगी, समझी तुम? अरे इस लड़की को तो कुछ भी नहीं आता। खाना पकाना तो दूर की बात, अंडा भी नहीं तल सकती है। कुछ ज्यादा ही लाड प्यार से बिगाड़ दिया हमने इसे। काश आप पहले समझ जाती इस बात को। तुम अपना मुंह बंद रखो हनीफा।
तुम्हें जितने भी खाने पकाने आते हैं वो सब के सब इसको एक एक करके हर खाना यारिन को सिखाओगी और वो सब कुछ सीखेगी। देखती हूँ कैसे मना करती है। समझ गई तुम? अम्मी, ये आप क्या बोल रही हैं आखिर? कहाँ खाना और कहाँ मैं? मेरे पास वहाँ बहुत से काम पड़े हुए हैं। अच्छा, मसलन क्या क्या काम पड़ा है भला, बताओ मुझे। अच्छा, इस हवेली में झगड़ा फसाद कराना होगा ना, यही तो काम है तुम्हारा। अम्मी, मैं नौकर नहीं हूँ यहाँ, ये सब लोग नौकर हैं इस घर के, ठीक है? नहीं हो, तुम इस घर की नौकरानी भी नहीं हो यारिन बेगम। ये जो लोग हैं ना, इनकी अहमियत भी तुमसे कहीं ज्यादा है। इसलिए चुप करके जो मैं कह रही हूँ वही करो। समझ गई तुम मेरी बात? हाँ हाँ, तो ठीक है, यारिन तुम्हारे हवाले। इसको जैसे चाहो सिखाओ, गोश्त तुम्हारा, हड्डियां मेरी। हाँ, अरे ये लेने आई थी मैं तो। हाँ, तो देखते हैं अब क्या होगा। लड़की यारिन, क्या है? यहाँ आओ, आ जाओ, आओ। क्या चाहिए तुम्हें? ये पहनो और टेबल पे जाके बैठ जाओ। सबसे पहले तुम आटा गूंदना सीखो। मेरी बात सुनो, मैं मर जाऊंगी लेकिन ये काम नहीं करूंगी, समझी तुम? वैसे भी ये सब काम नौकरों का है, मेरा नहीं। शाबाश मेरे प्यारे बेबी, तुमने तो अपनी आप ही को बड़ा ही अच्छा सबक सिखाया है। बाकी सबको भी ऐसे ही ठीक करना है। चलो अब जल्दी से आप ही जाओ ना। उफ, इसको तो कोई और काम ही नहीं है। समधन जी, सुना है आपके घर में कुछ बुरा हुआ है? मुझे बहुत अफसोस हुआ। आखिर हम रिश्तेदार हैं, एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी हैं। मुझे बता तो देती आप। मैंने जैसे ही सुना फौरन भाग कर आ गई। हम सब तो यहाँ ठीक है, कोई बीमार भी नहीं है। तुम किसकी बीमारी का इंतजार कर रही हो? सैनिटाइजर लोगे? हाँ, ये लो। अल्लाह, क्या मुसीबत है, क्या बकवास है ये। मुझसे नहीं होगा ये काम, मैं नहीं कर रही। या अल्लाह। वाह, सिंड्रेला किचन में काम कर रही थी क्या? तो इसको अभी से काम सिखाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा किया। लेकिन एक मशवरा दूं, वो लड़का इतना प्यारा है कि अगर इसको इस हालत में देखेगा तो कभी भी हाँ नहीं करेगा। या अल्लाह, सब्र देना। तुम्हें पता है सब कुछ हो गया है और निकाह भी हो गया है। क्या? तो क्या फिर इसकी शादी नहीं करोगे? तो क्या शादोलो इतने बड़े खानदान वाले अपनी बेटी की शादी भी नहीं करेंगे? वैसे भी तुम लोगों से अच्छे तरीके से शादी हो भी नहीं पाती। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। देखते हैं तुम्हारी बेटी की बारी अब कब आती है। मैं रेहान को लेकर अफसरदा हूँ। अब आगे क्या होगा? क्या वो अब अपने असल बाप की तरफ चली जाएगी? सुल्तान खानम, रेहान के वालिद साहब मेरे भाई हैं और रेहान हमारी बेटी जैसी है, और इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें। और हाँ, अगर इस बात को आप लोगों ने मजाक बनाया तो अच्छा नहीं होगा। याद रखना, अच्छे तरीके से याद रखना, ये नसीहत है मेरी तुम लोगों के लिए। मैं यहाँ कोई भी बहाने बनाने नहीं आई। मैं यहाँ आप लोगों का दुख बांटने आई थी, क्योंकि अब हम दुश्मन नहीं हैं। और ख़ास तौर पर मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हारे दुश्मन अजीज़ा है और मीरान, ये बात मत भूलना। मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ, सब कुछ अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छी बात है। बहरहाल अजीज़ा असलान बे रेहान के बारे में बहुत पहले से जानती थी कि खिज़र रेहान का असल बाप नहीं है। ये क्या कह रही हैं सुल्तान खानम? इस बात का क्या मतलब है? अगर वो ये बात पहले से जानती थी तो
रेयान के साथ शादी के लिए राजी क्यों है? हाँ, मैं अभी इसी बारे में बात कर रही हूँ। अजीजा ने जब यारिन को अपनी गेम में शामिल करना था तभी तो बताना था। मुझे पता चला, इसीलिए तो मैं यहाँ आ गई। जो कुछ हमने बुरा किया उसकी माफी मांगने नहीं आई, बस यही बात करने आई हूँ। वो जानती थी कि रेयान सुतेली है, इसीलिए तो हमें यहाँ रिश्ता लेने भेजा था। वरना सोचें रेयान के ही रिश्ते के लिए क्यों भेजा। गौर से सोचिए जरा, आपको इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा, ताकि वो अपने दुश्मन के बारे में मालूमात ले सके कि वो किस वक्त क्या कर रहा है। हेलो, कहाँ हो तुम? गाड़ी में हो? अगर तुम चाहो तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं। हाँ ठीक है। अब मैं इस घर का नया दामाद बन चुका हूं। हाँ, काफी मुख्तलिफ तरीके से हुआ सब कुछ। अस्तबल में निकाह हुआ, वहां बहुत सी भेड़ बकरियां थी, कोई और था नहीं तो गवाह भी वही बन गई। और बीवी तो शैतान से भी 2 हाथ आगे है। ऐसा ही है। हाँ, मेरी शादी अजूबा से कम थोड़ी है। एक्साइटमेंट तो बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रही है। मेरी बीवी अच्छी तरह जानती है कि अपने हस्बैंड के लिए एक्साइटमेंट कैसे रखनी है। पहली ही रात में उसने मुझ पर गन तान दी। मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो दूसरे दिन क्या हंगामा करेगी। परेशान मत हो, सब कुछ मेरे हाथ में है। मेरी प्यारी सास हमें यहां से कहीं नहीं जाने देगी, याद रखो। और दूसरे काम का क्या हुआ? तो गोनल ने खत पढ़ लिया। अब तो सोचने वाला काम अजीज खानम का हो गया। परेशान मत हो, परेशानी की बात नहीं, मैंने सब डिलीट कर दिया। कुछ ही बातें हैं जो उनको मेरे बारे में पता है कि मैं बाहर मुल्क रहा हूं और एक कामयाब बिजनेसमैन हूं और बहुत अक्लमंद इंसान हूं। ठीक है, फिर कभी बात करेंगे। अभी रखता हूं, अल्लाह हाफिज। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? क्या लगता है क्या हासिल हो जाएगा आपको? मुझे नहीं, तुम्हें हासिल होगा। ठीक कहा, सही वक्त आने दे। जरा देखो तो खुद को, न कोई घर है तुम्हारा, न खानदान, और न ही सर छुपाने की कोई जगह। मीरान से भी भाग रही हो तुम। अपनी बात कर रही हैं मुझसे? ना घर है आपके पास, ना खानदान, और ये जगह अच्छी ढूंढिए रहने के लिए। मीरान आपको देखना भी नहीं चाहता। तुम इस वक्त मेरे सामने खड़े होकर खुद को बहुत मजबूत महसूस कर रही हो, है ना? इस तरह करके तुम लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता है, मगर मुझे उस वक्त अच्छा महसूस होता है जब मैं तुम लोगों की आंखों में खौफ देखती हूँ। क्या चाहती हैं आप? ये क्या है? तुम्हारे असल बाप की सारी मालूमात है। तुम्हारे असल बाप की सारी मालूमात है। तो क्या आप जानती थी कि वो कौन है? जानती नहीं थी, मालूम करवाया है। फिर सोचा शायद तुम भी जानना चाहो। आपको गलतफहमी हो गई शायद। मैं जानती हूं कि मेरे बाबा कौन है। मेरे सिर्फ एक ही बाबा है, वो है खिसर शातुलो।
आप दूसरों के मामलात में मुदाखलत करके खुद को ज्यादा अक्लमंद समझती हैं ना? मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि आप अब तक नहीं समझी है कि मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। और गौर से देख लीजिए मेरी आंखों में कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस एनवेलप में क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। अब आप अपनी इन धमकियों से किसी और को जाकर डराएं और मजबूर करें, क्योंकि मैं वापस जा रही हूँ अपने घर, अपने खानदान, अपने शौहर के पास, ताकि एक अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। मैं किसी को मौका नहीं दे सकती मुझे बर्बाद करने का, क्योंकि शायद आप नहीं जानती होंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि खानदान क्या होता है। और अब आप अकेली जिए अपनी इस दुनिया में जो आपने नफरत और इंतकाम से बनाई हुई है, क्योंकि आप इसी के काबिल हैं। आप हार गई अजीज असलान बे। वक्त है कि खुद को संभाल लीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी, बहुत देर। फिर शायद आप खुद को संभाल ना पाए। चलो देखते हैं फिर। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी, तुम्हारे लिए ऐसी मुश्किलात खड़ी कर दूंगी, तुम्हें, तुम्हारे खानदान और मीरान को ऐसे तड़पाऊंगी कि तुम सब खुद अपनी मौत की भीख मांगोगे मुझसे। गुड आफ्टरनून। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। खुशामदीद खानम, कोई बात नहीं, बैठिए। जी अपना मसला बताइए। अब आप लोग कुछ बताएंगे भी या एक दूसरे को देखने के लिए बुलाया है यहाँ पर? ये क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो मुझे साइन करना है? वार्निंग है बेसिकली। देखिए मैडम, आप कंपनी की पार्टनर भी हैं और एक पोस्ट पे भी हैं, इसलिए आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती। क्या मतलब? क्यों मैं ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती? या तो आप इस कंपनी की पार्टनर रहें या फिर इस पोस्ट पर काम करें, लेकिन आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती। उसी के बारे में पूछ रही हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो आजाद शाहदोलो मुझे परमिशन क्यों देते? आजाद शाहदोलो ने भी अभी अभी ज्वाइन किया है, इसलिए वो ये बात नहीं जानते। और आप मुझे निकाल रहे हैं ना? नहीं खानम, ऐसा नहीं है, हम तो बस इस मसले का हल चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या फैसला करना है। आप लोग दादी जान को बता दीजिएगा कि मैं काम छोड़ रही हूँ, लेकिन मैं कंपनी की पार्टनर रहूंगी। अल्लाह हाफिज। मतलब आपको मेरा मैसेज मिल गया दादी जान? नहीं, बस नहीं, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। फोन करती हूँ खिजर को। इंशाअल्लाह खैरियत से होगी मेरी बेटी। अल्लाह करे वो अपने अब्बू को मिल गई हो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटी तुम इतनी देर हुई नहीं आई तो मैं समझी तुम चली गई। मेरा दिल घबरा रहा था कि कहीं तुमको कुछ हो न गया हो। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? कहाँ गई थी तुम? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं नहीं नानी जान, बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माफी चाहती हूँ कि मैं आपको बताए बगैर चली गई थी सुबह। रेयान, रेयान बाहर आओ। मैं बात करती हूँ उससे, तुम यहीं पर रुको। नानी जान, क्या तुम मिलना चाहती हो उससे? मीरान, मावी, मैं जानता था तुम्हें देखकर अच्छा लगेगा, सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए लाया हूं उसे। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेरी जान। तुमने मुझे मिस किया? हाँ, खुश हो तो? हाँ, मिस किया। थैंक यू सो मच।
चलो घूम कर आते हैं, जैसे पहले घूमा करते थे। मेरे बहुत से ख्वाब थे। मैं एक परिंदे की तरह उड़ जाना चाहती थी। मौतों पर यकीन था मुझे लगता था मोहब्बत एक मौत सा बनकर आएगी और मुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाएगी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। जिंदगी में मुश्किलात भी आती हैं और आसानियाँ भी आती हैं। इन्हीं से तो असल जिंदगी बनती है। इंसान चाहकर भी अपनी जिंदगी से भाग नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी तो एक ही दफ़ा मिलती है। और मैं अपनी जिंदगी को नफरतों में और इंतकाम में ज़ाया नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मैंने और कितना जीना है। मुझे याद है कि तुमने कहा था कि अगर तुम्हारे पास एक ही दिन तो वो दिन आज का होना चाहिए। मैं किसी भी पछतावे के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती हूँ। मैं पहले जैसा महसूस करना चाहती हूँ, बिल्कुल पहले जैसा। ठीक है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बस। जो चाहती हो बस वही करोगी। जब तक तुम्हारा दिल करता है खामोश रहो। जब तक तुम्हारा दिल ना भर जाए घोड़े को भगाती रहो, चाहे सुबह हो जाए। क्या तुम्हें लगता है कुछ बदल जाएगा? वक्त को दोबारा ला सकती हो क्या? गुजरा दिन वापस नहीं आएगा। हो सकता है मैं जो चाहे कर लूं, तुम्हारे अंदर का दुख खत्म नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहो तो उसी तरह खुश रह सकती हो रेहान। बस तुम्हें कबूल करना होगा, यह समझना होगा कि माजी नहीं बदला जा सकता। तुम्हें लगा कि सब ठीक हो गया है? हाँ, नहीं पता मुझे, लेकिन तुम्हारे गुस्से को समझता। कुछ नहीं समझते हो तुम, समझ ही नहीं सकते हो तुम कुछ। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर मैं ही नहीं जानती तो कोई और भी नहीं जानता कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। क्यों आखिर क्यों? क्यों मीरान? क्यों क्यों नहीं समझ पा रहे हो तुम? रेहान, मैं एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहता हूं कि हम यहां सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हम दोनों के लिए यहां पर हैं। समझो इस बात को प्लीज। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम तसल्ली देने के लिए मेरे साथ वक्त गुजारो यहाँ। मुझे जवाब चाहिए अपने सवालों का मीरान। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों एक झूठ के साथ मुझे जिंदगी गुजारनी पड़ी। ठीक है, पूछो, मुझसे ही शुरू करो। अपने बाबा से पूछो, अपनी अम्मी से पूछो, पूछो, लेकिन इस तरह खामोश मत रहो प्लीज। अंदर मत रखो रेहान, बात को समझो। जो चाहो पूछ लो, इस वजह से हमें सजा मत दो। नहीं, ऐसा करने से तुम ठीक हो सकती हो, मगर प्लीज खामोश रहकर हम पर जुल्म मत करो प्लीज रेहान। अम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे वो नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? मुझे वो खत नहीं भेजना था। अगर उन्होंने वो खत पढ़ लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा मीरान, सब कुछ। ये तुम्हें कहाँ मिला? चाहो तो मुझ पर गुस्सा कर सकती हो, लेकिन मैं जानता हूं रेहान, इंसान कभी कभी बहुत गुस्से में होता है और खुद पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे यहां से वहां जहां भी चला जाए, सुकून नहीं मिल पाता, खुद पर काबू करना मुश्किल होता है।
इस दौरान किसी का साथ बहुत जरूरी होता है रेहान। जैसे तुमने हमेशा गुस्से में मेरा साथ दिया, मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। इसलिए प्लीज बात सुनो और गुस्से को खत्म कर दो। तुम्हें कोई हक नहीं था कि ये खत तुम निकालते मीरान। रेहान, क्या तुम मुझसे भाग रही हो रेहान? मैं अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज मीरान। आजादी से सांस लेना चाहती हूँ मैं। तुम पहले बहुत खुश हुआ करती थी ना रेहान, जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया था। मसले तो थे लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे। मुझे बहुत घुटन महसूस होती थी, मगर असल में ऐसा नहीं था। मगर आज असल में ऐसा लगता है जैसे सांस नहीं आ रही। हर चीज से दम घुट रहा है मेरा। ऐसा लग रहा है जैसे दो हाथों ने मेरा गला दबाया हुआ है और कहते हैं मुझसे कि बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। लेकिन तुम कहना नहीं चाहती शायद। क्योंकि मैं चुप रहना चाहती हूँ, सांस लेना चाहती हूँ। इस खुली फिजा में आजादी से सांस लेना चाहती हूँ। अकेले रहना चाहती हूँ बस। रेहान, जब तुम मुझसे दूर जाती हो मुझे सांस नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन जब तुम्हारे साथ होता हूं तो जैसे दुनिया की हर खुशी मिल गई हो मुझे। मुझे जाने दो मीरान, प्लीज मेरी हालत समझने की कोशिश करो। पीछा मत करो मेरा। मैं शायद तुम्हें समझाते समझाते भी थक चुकी हूं बहुत मीरान। मैं अब अकेले रहना चाहती हूं। मेरे बगैर जीना सीख लो। ठीक है रेहान, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक मेरे पास नहीं आती। जरूर आओगे तुम। रेहान कहाँ है? वो तुम्हें भी अपने करीब नहीं देख सकती है ना? नहीं देख सकती। गलत तो नहीं है? बताओ, कुछ पूछ रही हूँ। ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल सही कर रही है। तुम लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया है मीरान। सबसे ज्यादा तुमने किया है। क्योंकि अगर वो सब कुछ तुमने उसके साथ ना किया होता तो इतना ना जल रही होती आज।
नानी जान, मत बोलो मुझे नानी, चले जाओ यहाँ से। आप तो ऐसा मत करें, मुझसे नाराज मत हो नानी जान। प्लीज अपना चेहरा मत छुपाएं मुझसे, क्योंकि इस वक्त मुझे आपकी जरूरत है। एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो मुझसे प्यार करता है। आपकी बहुत जरूरत है मुझे नानी, माफ कर दीजिए मुझे। मेरी आंखों में आपको पछतावा नजर नहीं आ रहा? क्या आप नहीं देख सकते कितना पागल हो रहा हूं मैं? मेरी मदद करें प्लीज। इस जिंदगी में मेरा आपके और रेयान के अलावा कोई नहीं है। रेयान मुझसे भाग रही है, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता क्या करूं मैं। आप ही मेरी मदद कर दीजिए, बताएं मुझे मैं क्या करूं। ऐसा और कोई नहीं जिससे मदद मांग सकूं। अगर आप मुझसे कहें कि अभी अपनी जान दे दूं, यकीन करें मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। मेरी मदद करें नानी जान, मदद करें मेरी। प्लीज मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आप ही मदद कर सकती हैं बस। भाई, भाई आप कहाँ गए हुए थे? मैं बहुत परेशान था आपके लिए। मुझे बताया तो सही, हुआ क्या? वो मुझे माफ नहीं करेगी, रेयान मुझे कभी माफ नहीं करेगी जिहान। मैंने अपनी बेटी को खो दिया, खो दिया उसे। सब्र करें, संभालिए खुद को। भाई ये बात हम सब जानते हैं, रेयान आपसे कितना ज्यादा प्यार करती है। वो आपके बहुत करीब है, वो आपको कभी भी जानबूझकर दुख नहीं देगी। भाई उसके जख्म अभी ताजा हैं, और फिर इस मुश्किल वक्त में हमारे खानदान ने उसके साथ जो कुछ किया, उसने उसे हैरान कर दिया। भाई उसे थोड़ा वक्त दें। सुने, कुछ वक्त गुजरेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। भाई मुझे आपको बताना है कि ये सब नामुमकिन है। ये तुम्हारी बेटी है जिहान, तुम्हारा खून, मगर मेरा खानदान उजाड़ दिया, ये जानते हुए कि मेरे और रेयान के बीच में क्या हुआ। खामोश बैठी है, मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा। मेरी बात सुने भाई, खानदान प्रेग्नेंट है, उसकी माँ है वो। जो मैंने कहा वो सच है जिहान। यारीन ही मेरी फैमिली की तबाही की जिम्मेदार है। वो अगर यहाँ रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। मलिका से कहो कि कुल का सामान पैक करके बाहर ले आए। भाई ऐसा मत करें, मेरी बात तो सुने। बात करने के लिए कुछ नहीं रह गया जिहान, सब खत्म हो चुका है, कुछ बाकी नहीं रह गया। मैं नहीं रुकूंगा। मलिका से कहो गुल को यहाँ लेकर आए। ये लड़की है, कहाँ घूमेगी आपके साथ? तो रेयान का क्या? कहाँ है रेयान अंदान? बताओ मुझे, कहाँ है वो? क्या यारीन ने रेयान से एक बार भी माफी मांगना चाहिए? जरा भी शर्मिंदा है वो? यारीन ने तो वो जुल्म कर दिया हम पर जो अजीजा ने भी नहीं सोचा होगा। वो तो अजीजा से भी ज्यादा बेरहम निकली। सोचा है क्यों? क्योंकि मैं यारीन का बाप नहीं हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरा खून नहीं है। मैं कह चुका हूँ हंदान, जहाँ यारीन होगी वहाँ मैं और मेरे बच्चे नहीं रहेंगे, बस। भाई सब्र करें, मेरी बात तो सुने, ऐसा मत करें। वो यहाँ हमेशा के लिए नहीं आई है। जैसे ही उसे घर मिल जाएगा वो यहाँ से चली जाएगी। वो चाहे जितनी भी बुरी है भाई, लेकिन आखिर वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है वो। और फिर उसकी माँ। तुम लोग भी पागल हो जाओगे अगर तुम्हारी बेटी तुमसे दूर चली जाए तो। क्या तुम लोगों ने एक बार सोचा रेयान की माँ का क्या हाल होगा? उसका दिल कितना दुखेगा? अब बोलोगे कुछ? सुन लो जिहान, मेरा फैसला आखिरी है। जहाँ यारीन होगी वहाँ मैं नहीं रहूंगा। गुल को बुलाओ।
रियान, रियान कहाँ है? ये घोड़ा फार्म से भाग कर आया है? नहीं, मिरान आया था, वो लेकर गया है गांव रियान के लिए। रियान कहाँ है? क्या हुआ आपी को? भाई क्या हुआ? खुद को संभालिए आप भाई। भाई भाई ठीक है ना? मेरी बेटी को कुछ हो गया भाई, है। कुछ नहीं हुआ होगा, आप फिक्र मत करें। बेटी, जल्दी बाहर आओ, पानी लेकर आओ। क्या हुआ? लगता है मेरी बेटी को कुछ हो गया है। नहीं भाई नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ नहीं। मेरे फोन का जवाब भी नहीं दे रही वो। मावी को कभी ऐसे नहीं छोड़ती रियान। रियान को कुछ हुआ है, मावी हमें बताने आया है यहाँ। भाई खुद को संभालिए, कुछ नहीं मैं होगा। अपनी बेटी को ढूंढने जा रहा हूँ। जाओ तुम पुलिस में खबर करो, पुलिस के पास जाओ। जान क्या करेंगे अब हम? मैं जानता हूँ कि इस वक्त मुझे कहाँ जाना होगा। जहान, रयान जब वापस आए तो उससे कुछ मत पूछना मीरान। कभी कभी शोर मचाता हुआ इंसान भी एकदम चुप और खामोश हो जाता है। हेलो मीरान, रियान तुम्हारे पास है क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं है वो। क्या हुआ? तुम्हारे पास भी नहीं है? वो यहाँ भी नहीं है। मावी घर आ गया अकेला। रेहान, रेहान! रेहान! कहाँ हो तुम रेहान?
कहाँ हो तुम? रेयान हट में है, आओ और ले जाओ। रेयान, बेटी, तुम्हें खुदा का वास्ता है, अपना फोन उठाओ। क्यों नहीं उठा रही? कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया मेरी बेटी? या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत करना। लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा, शहर की एक एक गली तलाश करूंगा मैं। हेलो, मिल गई तुम्हें? कहाँ है? ठीक है, मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं मैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी मिल गई। अस्मा, तुम छोड़ दो, महमूद उठा लेगा। मैं जरा अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? अजीजा अस्लाम बे, मेरी भतीजी कहाँ है? तुम होते कौन हो ऐसी बात करने वाले? और हमारे घर में बगैर इजाजत के दाखिल कैसे हुए तुम? नसु की हिम्मत ने जवाब दे दिया है, जो अब हर जगह तुम आया जाया करते। ज्यादा बातें मत करो। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि ना तो मैं बाबा से मिलता हूँ और ना ही भाई से। मैं उनसे अलग हो चुका। अब बताओ मुझे, रियान कहाँ है? मेरी भतीजी कहाँ है? लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। जब कोई गायब होता है मेरे पास दौड़े चले आते हो। मुझे नहीं पता रेयान कहाँ है। निकलो मेरे घर से। हाँ भाई, मिल गई क्या वाकई? ठीक है ना वो? शुक्र है। चलो ठीक है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं आता हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। वल्लाह अजीजा अस्लाम बे, जब कभी मेरे खानदान में किसी को कुछ हुआ तो मैं सबसे पहले यहीं पर आऊंगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा हमारे खानदान का कोई दुश्मन नहीं है। एक वक्त था जब तुम लोग उसे मारना चाहते थे, घर से बाहर निकालना चाहते थे। जैसे ही पता लगा कि सौतेली है, हर किसी को प्यार आ गया उस पर। अब हर कोई उसके पीछे भाग रहा है। तुम अपनी भतीजी के पीछे भागने के बजाय अपनी बेटी को संभालो। तुम्हारी लड़की ने तुम्हारे खानदान को मुझसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। बात सुनो, तुम जो भी बात कर रही हो सोच समझ कर बात करना, और मेरी बेटी के बारे में आज के बाद ऐसी बात मत करना, समझी? मैं नहीं जानता कि तुम्हारे घटिया दिमाग में क्या चल रहा है, मगर रियान के साथ तुमने जो कुछ भी किया जानबूझकर किया। मैं जानता हूं, तुम पहले से जानती थी। हाँ, जानती थी। तो फिर क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? रेयान को तुम्हारे बाप नहीं अपना खून नहीं माना। खिजर ने तो उसको हमेशा अपनी सगी बेटी ही माना है। अगर मुझसे पूछो खिजर को बुरा लगा या नहीं, तो यकीनन हाँ। अपने खानदान को तबाह होते हुए तुम लोगों ने देखा था ना। उस वक्त तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो सगी है या सौतेली। अजीजा अस्लाम बे, मेरी बात याद रखना, तुम जहन्नम में जलोगी, लेकिन वो आग भी तुम्हारे लिए बहुत कम होगी। मैं पहले ही बहुत जल चुकी हूँ और अब तुम लोगों की बारी है जेहान। और जिस रेयान के पीछे तुम लोग यहाँ भाग कर आए, वो जानती थी क्या होगा उसके साथ। मेरे ख्याल से क्या होगा ये बात तुम भी अब जानती हो। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी वो हूं जो जब चाहूं तुम्हारी जान ले सकता हूं। अगर आज के बाद तुमने मेरे खानदान को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की
फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूं, समझी? और हां अजीजा अस्लाम बे, मैं जानता हूं ना कोई मसला तुम्हारे बेटे का है और ना ही दिलशाह का मसला तुम्हारे साथ है। सबसे पहले तो यह पता लगाऊंगा कि तुम्हारे साथ आखिर मसला है क्या, फिर देखता हूं। अल्लाह हाफिज। हेलो बाबा, आप कहां हैं? कहां? कार्स में? बाबा आप वहां कार्स में क्या कर रहे हैं? वहां अकेले क्यों जाते हैं? अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है बाबा, ठीक है। हाँ हाँ, मैं अभी वहीं से आया हूं। आप बिल्कुल ठीक कहते थे बाबा, उस अजीजा का मसला हमारे साथ कुछ और ही है। हाँ रेयान, आंखें खोलो रेयान, तुम ठीक हो? प्लीज अपनी आंखें खोलो रेयान। रेयान, अपनी आंखें खोलो प्लीज। क्या हो गया तुम्हारे साथ? अपनी आंखें खोलो प्लीज। रेयान, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? रेयान, रेयान, रेयान तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं है? हाँ, सब ठीक है ना रेयान? मैं यहाँ कैसे आई? मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था कि तुम्हारा मैसेज आ गया। पता नहीं कौन था, लेकिन उसने तुम्हारे यहां होने का बताया। तुम कब से यहां पर हो, बेहोश हो, कौन तुम्हें यहां लाया, इस बारे में अब तक कुछ नहीं मालूम मुझे। अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं। नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है मुझे। क्या हुआ तुम्हें? मेरा हाथ। क्या हुआ रेयान? हाथ दर्द हो रहा है। बाबा जानते हैं? हाँ जाते हैं, मैंने उनको फोन करके बता दिया है, थोड़ी देर तक यहां आ जाएंगे। तुम बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं और मावी कहाँ है? ठीक तो है ना वो? हाँ मावी ठीक है, हवेली में छोड़ा है उसे। शुक्र है। तुम बताओ कैसी हो, क्या हुआ था? मावी ने अचानक से छलांग लगा दी। ठीक से याद नहीं है, लेकिन वो शायद डर गई थी और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मैं तो शायद गिरते ही बेहोश हो गई, इसलिए कुछ नहीं याद मुझे। अगर तुम वहां पर गिरी थी तो तुम्हें यहां कौन लेकर आया? मीरान। एक और नोट। जैसे जैसे आप अजीज असलान पे की झूठी कहानियों पर यकीन नहीं करेंगे, वैसे ही सच से ज्यादा करीब आते जाएंगे। एक बार फिर से अजीजा असलान पे के बारे में ही बात कर रहे हैं। ओह, कौन है ये इंसान आखिर? मैं सच में जल्दी पागल हो जाऊंगा। क्या तुम्हें कुछ और याद है? जो कुछ याद था बता दिया है तुम्हें मीरान।
मतलब कि तुम्हें जो इंसान यहां तक लेकर आया है और जो हमें नोट सेंड करता है एक ही है। तुम्हें यहां लेकर आया और नोट को भी। जब मुझे अगवा किया था तब भी ऐसा ही हुआ था। ये लोग जो कोई भी हैं, इन सब चीजों से ये लोग चाहते हैं कि हम लोग सच्चाई तक पहुंच जाएं। ये बात तो कंफर्म है कि ये लोग मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए तुम अब पुरसुकून हो जाओ प्लीज। मुझे तो बस इतना पता है कि जो शख्स हमें नोट भेजता है हमें 24 घंटे फॉलो करता है वो। और अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, जैसे तैसे मर्जी करके हमें जो नोट भेजता है उसे ढूंढना होगा। अच्छा चलो छोड़ो अब इन बातों को, क्योंकि ऐसे गुस्से इन बातों से हल नहीं होगा ये मसला। और जैसे तुमने कहा कि ये नोट हर बार हमें सच से ज्यादा करीब कर देता है, और जो कोई भी है उसने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम सही सलामत आ गई हो और अल्लाह का शुक्र है ठीक भी हो। और मैं वैसे भी उसको ढूंढ कर ही चैन का सांस लूंगा, फिक्र मत करो। हमें बाबा को कुछ नहीं बताना चाहिए, मैं उन्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है। मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बहुत नाजुक हूँ और ये मुझ जैसे इंसान का काम नहीं है आसिया। क्योंकि आप तवज्जो के साथ नहीं कर रही, आप सिर्फ गोलियां ही चला रही हैं सुल्ताना खानम। तुमने ही तो कहा उसको मारूं, और क्या करूं मैं? सबसे पहले तवज्जो दीजिए, बस सिर्फ खुद के और निशाने के बारे में सोचिए। उसको अपना एक हिस्सा कबूल कीजिए और उसको महसूस कीजिए। माशाल्लाह आसिया, तुम्हारी सोच किस तरह की है? कैसी बेहुदा बातें कर रही हो मेरे साथ। मैंने तो उसको मारना है, अपने खानदान में क्यों शामिल करूंगी? देखिए आप तवज्जो नहीं दे पा रही हैं। चले दूसरा तरीका अपनाते हैं। बस ये सोचिए कि आप उससे बेहद नफरत करती हैं। अच्छा तो फिर ये बात है? कसम से ये सारा का सारा काम सिर्फ और सिर्फ फोकस करने का है। मैंने इन सबको अजीजे समझा और एक एक करके सारी बोतलों को तोड़ दिया। तुम खुद देख लो। हेलो, खैरियत तो है ना जहान शादोलो? अच्छा तो फिर तुम्हें नहर के पास आके मिलना होगा। खैरियत होगी इंशाल्लाह। अभी कुछ देर पहले ही तो मिले थे। चलो देखते हैं जाकर। खैर है। कहाँ है वो? बेटी रेयान, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ठीक हूँ। किसी डॉक्टर को बुला लेते हैं या हॉस्पिटल चलते हैं? हाँ मैं आप दोनों को अकेला छोड़ता हूं। हो सकता है आप दोनों की अपनी कोई बात हो।
बेटी तुम ठीक हो ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द तो बहुत है, बहुत ज्यादा। जानता हूं मैं कैसे मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, जानता हूं मैंने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ बेटी। और तो और मैं तुम्हारी तरफ देखकर बात भी नहीं कर सकता। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। अब तुम कहोगी कि पहले क्यों नहीं बताया। अगर तुम इजाजत दो तो मैं इजाजत तो दे दूं।